नमस्कार मित्रों, मैं हूं पंकज और संवाद में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं महिला सुरक्षा पे, क्योंकि साल 2024 बीतने वाला है। इसमें कुछ ही दिन बाकी, जैसे 2 दिन बाकी है। तो इस साल में महिलाओं की सुरक्षा में कहाँ-कहाँ सेंध लगा, हम इस पे बात करने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि समाज में, किसी भी समाज का आधा जनसंख्या महिलाएं होती है और ऐसा माना जाता है कि वो एक सुवेद वर्ग में आती है, मतलब उसे सुरक्षा देने का जरूरत पड़ता है, क्योंकि पुरुषवादी समाज है, इसमें इस तरह का मानसिकता विकसित हो चुका है। तो हम वही देखेंगे कि कुछ रिपोर्टें हैं जो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुआ था, वो महिलाओं के बारे में क्या क्या थे, जिसमें हम इसमें ऑफिशियल रिपोर्ट ही देखेंगे। जैसे में हम एनसीआरबी का रिपोर्ट देखेंगे, तो महिलाओं के जो प्रति अपराध हैं वो 66.4% है, जो पिछले साल की तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में इसमें बढ़ोतरी हुआ है। और उसमें भी अगर एनसीआरबी ने जो रिपोर्ट महिलाओं के लिए दिया है, अब इसमें इसे कैटेगराइज कर देंगे। जैसे कि यौन उत्पीड़न में 90% जो घटना हुआ, यौन उत्पीड़न का घटना हुआ है, वो जान पहचान के व्यक्ति द्वारा ही किया गया है। दूसरा, घरेलू हिंसा में 31.4% मामले ऐसे हैं जो महिलाओं ने अपने पति के खिलाफ दर्ज करवाए हैं। और अगर देखें, वैश्विक स्तर पे देखते हैं कि महिलाओं की भागीदारी कितना है लोकसभा में या विभिन्न देश की राज्यसभा में, तो वैश्विक स्तर पे 27.7% है, वहीं भारत में लोकसभा में मात्र 14.72% है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे भारत की महिलाओं की स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा बात एक और भी देख लेते हैं कि जो वैश्विक शांति सूचकांक जो होता है महिलाओं के लिए, उसमें भारत की क्या स्थिति है। तो 177 देशों में भारत की स्थिति 128वें पर आकर गया है। तो ये हम कुछ डाटा के बारे में बात कर लिए। अगर हम देखें तो, अगर डाटा को हम देख रहे हैं तो डाटा बहुत अच्छा चीज भारत के बारे में नहीं बता रहा। क्यों? क्योंकि भारत की जो महिलाएं हैं, उनका आर्थिक और सामाजिक स्थिति इतना दयनीय है कि जो वैश्विक स्तर के सूचकांक निकालने वाले एजेंसियां हैं, वो भारत को 128वें स्थान पे रखा है। 177 देशों में 128वें स्थान पे रखा है। तो क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी होने के बावजूद यह बहुत ही अच्छा क्या बोलेंगे, बहुत ही अच्छा शुभ संकेत तो नहीं मानेंगे इसको। दूसरा, इसमें जो राष्ट्रीय औसत है हमारा, क्राइम एनसीआरबी जो रिपोर्ट प्रकाशित किया है, उसके अनुसार 66 के आसपास, 66 पार कर गया है। अगर इसमें भी हम देखेंगे कि राज्यवार अगर देखते हैं, तो सबसे ज्यादा जो राज्य है महिलाओं पर अत्याचार करता है, वो दिल्ली है। जो राष्ट्रीय औसत है उससे ज्यादा है वहां पे महिलाओं के प्रति अत्याचार है। तो इन सब के बावजूद अब हमारे मन में कुछ प्रश्न उठते हैं। क्या यह इतना जो सरकार बोलती है, बहुत सारी सरकार योजना चलाती है, बेटी बचाओ, बिहार में, अगर क्योंकि हम बिहार से हैं तो हम बिहार के बारे में बात करेंगे। स्पेशली अगर बिहार में बहुत सारी योजनाएं हैं महिलाओं को घर से बाहर निकाल के शिक्षण संस्थान तक पहुंचाने के लिए, उसके बावजूद भी ये हाल है। जैसे कि बच्चों को बहुत छोटे स्तर पे पोशाक दिया जाता है, छात्रवृत्ति दिया जाता है, खाने का व्यवस्था किया जाता है स्कूल में, और जो थोड़ा बच्चे बड़े हो जाते हैं उसके लिए साइकिल का व्यवस्था किया गया है। और बच्चे अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उनको कुछ लाखों रुपए का इनाम भी दिया जाता है, सरकार की तरफ दिया जाता है। इस तरह के बावजूद भी हम क्या कर पा रहे हैं, यहाँ से तो हम क्या कर रहे हैं, लड़की को सशक्त करने का नया नया तरीका ढूंढ रहे हैं। लेकिन हम एक चीज नहीं बदल पा रहे हैं, वह यह है कि हम अपना मानसिकता जो है, जो हमारा सोच है, हम उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं। परिणाम ये हो रहा है कि वैश्विक स्तर पे हमारा जो सूचकांक है गिरते जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पे महिलाओं के जो प्रति अपराध है उसमें बढ़ोतरी हो रहा है। तो इन सब का कंक्लूजन यह निकलता है कि कुल मिलाकर कि भारत में जो महिलाओं की स्थिति है, इसमें समय के साथ जितना बदलाव होना चाहिए था उतना बदलाव नहीं हुआ। हाँ, कुछ अगर हम देखें तो महिलाओं ने बहुत से फील्ड में अच्छा भी किया। जैसे कि अगर हम एयरफोर्स में देखते हैं तो दुनिया में सबसे ज्यादा एयरफोर्स में अगर कहीं महिलाएं हैं तो भारत की कुल एयरफोर्स में महिलाओं की संख्या 15% से दुनिया में सर्वाधिक है। ऐसे कुछ है, जैसे अभी अपना राष्ट्रपति भी महिला है। तो कुछ क्षेत्र में महिलाओं ने अच्छा प्रगति किया है, लेकिन हाँ, अत्याचार भी उनके खिलाफ उतना ही हुआ है। ये सब तो हम जो भी डाटा हम बात किए हैं वो सब रिकॉर्डेड डाटा है। बहुत से ऐसे भी घटना होते हैं जिसे रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो वैसे घटना के बारे में जब नहीं पता है तो हम मान के चलते हैं कि जो महिलाओं के प्रति अपराध है उस पर नियंत्रण नहीं किया गया है। तो हम एज अ सोसाइटी, एज अ समाज, हम सभी लोग से हम आग्रह रहेगा कि, और निवेदन भी रहेगा कि आप अपने मानसिकता में जो आप सोच है उसमें बदलाव करें, क्योंकि अधिकार सभी पास बराबर है। क्योंकि महिलाएं भी तो समाज
देश में 50% के आसपास महिलाएं भी है। अगर हम उनको सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, अगर उनको सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा अर्थव्यवस्था आगे नहीं डेवलप होगा। दुनिया के जितने भी विकसित अर्थव्यवस्था है, जैसे में चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया, फिनलैंड हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, जापान हो गया, हम इन सभी में क्या देखते हैं कि अत्याचार तो वहां भी महिलाओं के खिलाफ है, लेकिन हाँ, वहां पे महिलाएं सशक्त है। अगर वहां पे महिलाओं के खिलाफ कुछ हो रहा है तो महिलाएं सामने आके बात कर सकती है, बात करती भी है। हमारे देश में ऐसा अभी फिलहाल नहीं है। कुछ कुछ स्तर पे हम देखने को मिला है, लेकिन बहुत बड़े स्तर पर अभी भी सब इन चीज का कमी है। अगर एक चीज और, इन लोग जो भी कुछ देश का जैसे हमने नाम बताया है, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, चीन हो गया, उसके बाद अमेरिका हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, इन सब जो विकसित अर्थव्यवस्था बना है, इसमें इनका महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि महिलाएं, वहां पे महिलाएं घर से बाहर निकल के काम करती है, फैक्ट्रिया में काम करती है, बहुत से ऑफिस में काम करती है, तो जो आय का साधन है दोगुना हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि देश का जो अर्थव्यवस्था है उसमें प्रगति होता है। दूसरा क्या होता है कि जो हमारा जो पारिवारिक माहौल है, वहां पे क्या होता है, जो खर्च करने का, जब वहां पे क्योंकि पैसा होता है तो खर्च करने का क्षमता बढ़ता है, जब खर्च करने का क्षमता बढ़ता है तो हम एक बेहतर जीवन बिताते हैं। वो तो अगर एक ये हो गया। दूसरा, अगर हम एक और तुलना करें तो अपने ही देश में देख लेते हैं, बहुत से घर में जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, जो पढ़ी लिखी औरतें हैं, जो घर से बाहर निकल के जॉब करती है और उनका पति भी जॉब कर रहा है, तो पैसा आने का साधन दोनों जगह है, तो उनका जो ये है लाइफ स्टाइल है, उनका जो रहन सहन है बाकियों की तुलना में बहुत बेहतर है। उनके बच्चे से अगर हम तुलना करते हैं तो देखते हैं कि उन लोगों का जो बच्चा है या उनका जो पारिवारिक स्थिति है वो बहुत बेहतर है बाकी की तुलना में। जो वैसे औरत है जो घर में रह रही है और कमा नहीं रही है। तो ये सब रहा, ये हमारा एक्सप्लेनेशन है, ये हमारा रिसर्च रहा। तो आप सभी से निवेदन है, आग्रह है कि अपने मानसिकता जो मानसिकता में बदलाव करें, सोच में बदलाव करें।